नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के देखेंगे। ये 25% है साथियों, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। ये सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की बुकों में से तैयार किए गए हैं। कुछ पर्सन है जो प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए भी होंगे। शुरुआत करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि हम पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, खाली स्थान के कारण तो जड़त्व के कारण है जो अलग हो जाती है। यदि हम पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाएं तो पेड़ से कुछ पत्तियां अलग हो जाती है, किस कारण होती है? तो आंसर होगा जड़त्व के कारण होती है। आगे है गति का तीसरा नियम, खाली स्थान और वेग के बीच संबंध है, तो स्थिति व वेग के बीच है जो संबंध प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर है जो बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। आगे है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर है जो लागू बल के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वह लागू बल के समानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो आंसर होगा गति का जो तीसरा नियम है साथियों उससे संबंधित है। यानी दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार है जो न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया? तो तीसरे नियम के रूप में दिया गया था। आगे है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो विपरीत दिशा में धक्का लगता है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है, तो गति का तृतीय नियम है वह रहेगा। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो विपरीत दिशा में धक्का लगता है, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम रहेगा साथियों। आगे है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आंसर होगा जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? आंसर होगा जड़त्व के कारण होता है। आगे है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसका संवेग है जो दोगुना हो जाता है। किसी गतिमान जो पिंड है उसकी चाल को अपने दुगनी कर देंगे तो क्या होगा? उसका संवेग है जो दोगुना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना साथियों। आपसे पूछा है, एक सेल विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसके इस स्थिति में क्या है जो सुरक्षित रहता है? केवल संवेग सुरक्षित रहता है, पूछा जा सकता है। आगे है, जब एक परिवेशक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। यानी जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है तो क्या कहा जाएगा? कहा जाता है कि वह गतिशील है। आगे बढ़ेंगे। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्रीय बल रहेगा। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्रीय बल रहेगा। आगे है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। आगे है, ग्रहों की गति का नियम है जो किसने दिया? तो आंसर रहेगा केपलर। ग्रहों की गति का नियम की खोज किसने की? तो आंसर रहेगा केपलर के द्वारा है जो साथियों ग्रह की गति का नियम में दिया गया था। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। यानी दो कण है उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो दोनों कणों के बीच है जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल है जो दोनों में साथियों कम हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? तो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की खालिस्तान के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो किस कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा कहा जाता है। कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण है जो गोलाकार होती है? तो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जल की गिरती हुई बूंद है जो किस गुण धर्म के कारण गोलाकार होती है? तो जल का पृष्ठीय तनाव है जिसके कारण है ये गोलाकार होती है। आगे है, बर्नौली का जो प्रमेय है वो खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बर्नौली की जो प्रमेय है वो। आगे बढ़ेंगे। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। यानी पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाएगा? उत्प्लावन बल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व है जो पानी से कम होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। बर्फ है जो पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। एक पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के। आगे है, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा है जो शून्य हो जाती है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। आगे है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? 273.15 केल्विन होता है। क्या होता है? 273.15 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के इस सेशन में मैंने आपके साथ शेयर किए। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा मंथली की पीडीएफ फ्री में मिलेगी और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद साथियों।